अरे आ गए आप। हाँ, बाहर बड़ी धूप है। अरे मेरी दवाई तो ले आते। घुटनों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे दवाई तो ले आया हूँ मैं, वही तो लेने गया था। पर तुझे क्या जरूरत है दोबारा सफाई करने की? सुबह मैंने करवा तो दी थी सफाई बाई से। अब अंदर बैठ के भी क्या करूं जी। सारा दिन टीवी देखती रहूं, मन भी नहीं लगता। अब चाहे दो जनी हैं घर पे, बस मैं तो टाइम पास के लिए झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा थोड़ी ना लगा रही हूँ। अरे तू छोड़ सफाई को, आजा अंदर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? अरे क्या जरूरी बात करनी है? अरे तुम अंदर तो चलो। अरे ये क्या, तुमने फिर से पर्दे चेंज कर दिए? अरे हाँ, वो मेले लग रहे थे, धो दूंगी मैं आज। अरे तुम इतना काम क्यों करती हो पूरा दिन? मैं धो दूंगी पर्दे, आप सूखने डाल देना। वो तो ठीक है, अब मुझे एक बात करनी है तुम्हारे साथ। क्या बात है? मैं सोच रहा था, इतना बड़ा घर है अपना, संभाला जाता नहीं हमसे। तू भी सारा दिन सफाइयों में लगी रहती है। असल में ना मुझे थोड़े पैसों की गरज भी है। इतनी महंगी दवाइयां भी आती हैं तेरी, और फिर हॉस्पिटल के चक्कर। मैं सोच रहा था क्यों ना ये घर बेच दे हम। हाँ, घर भेज दे? होश में तो हो ना आप। हमारे दो दो बच्चे हैं, बहू है। वो आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे? अरे वो जहाँ रह रहे हैं रह ही रहे हैं ना, उनको हमारी परवाह है क्या? तेरे साथ थोड़ी रहते हैं। हम दो लोग हैं, हमें इतनी जगह कहाँ लगती है। हम किराए पे रह लेंगे। अरे नहीं नहीं जी, छुट्टियों में तो आते हैं ना बच्चे। तो फिर किराए के घर में कैसे रहेंगे वो? मैं नहीं ये घर बेचने वाली। अरे तुझे नहीं पता, तेरी नालायक औलाद का, मैंने ना तेरे से बहुत बातें छुपाई हैं। हाँ, क्या बातें छुपाई है आपने मेरे से? जब पिछले साल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम तो 15 दिन बेहोश पड़ी थी। तुम हॉस्पिटल में थी, तभी मैंने बच्चों को यहाँ बुला लिया था। 15 दिन बाद जब तुम्हें होश आया, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें कुछ खिचड़ी दलिया देने के लिए। जब मैं खिचड़ी दलिया लेने घर आया ना, तब मैंने बच्चों की बातें सुनी। देखो भैया भाभी, अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, तो मम्मी के सारे गहने मैं ही रखूंगी। पर मैं पापा को अपने साथ नहीं रखने वाली। मुझे तो अपनी आजादी ना बहुत पसंद है। मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। वाह आरती वाह। चल ठीक है, गहने तू ही रख ले। पापा को तो हम अपने साथ रख लेंगे, पर इस घर से हिस्सा मत मांग लेना। वो नहीं मिलेगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे ऐसे कैसे? एक फूटी भी कौड़ी नहीं मिलेगी? घर तुम अकेले कैसे रख लोगे? इस घर में तो मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तुम लोग कौन होते हो मुझे हिस्से से बाहर निकालने वाले? मुझे तो बराबर का हिस्सा चाहिए। आधा आधा। भैया आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा हिस्सा। वाह बहना वाह, हक चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए तुझे। अगर इस प्रॉपर्टी से हिस्सा चाहिए ना, तो 6 महीने तुझे भी पापा को रखना पड़ेगा, और 6 महीने हम रखेंगे, तभी तुझे इस प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, वरना भूल जा। चलो ठीक है भैया, रख लूंगी। पर 6 महीने तो बहुत ज्यादा हैं। 6 महीने तो बहुत ज्यादा है जी। कोई छुट्टी भी नहीं? सही बात है, 6 महीने हम कोई छुट्टी भी नहीं मना सकते। चल ऐसे करते हैं आरती, 3 महीने तू रख लेना और 3 महीने हम रख लेंगे। ऐसे करते हैं हिसाब। भैया 3 महीने भी बहुत ज्यादा हैं। हम एक ही शहर में तो रहते हैं। एक हफ्ता पापा आपके पास और दूसरा हफ्ता मेरे पास। मुझे तो वीकली छुट्टी चाहिए। बात तो ठीक है तेरी, ऐसे ही करेंगे। एक हफ्ता तू रख लेना, एक हफ्ता हमारे घर रह जाएंगे वो। पहले ये बुढ़ी मरे तो सही, 10 दिन से टाइम खराब हो रहा है यहाँ हमारा। वाह बेटा वाह, माँ के मरने की वेट कर रहे हो तीनों। पर एक खुशखबरी सुना दूं, तुम्हारी माँ अभी नहीं मरेगी, होश आ गया उसको। क्या? नहीं पापा, वो मैं तो ना तेरी माँ के लिए खाना लेने आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बेटी गहने मांग रही है और तुम आपस में बाप को बांट रहे हो। पहले 6 महीने रखेंगे, फिर 3 महीने, और अब एक हफ्ते पे आ गए कि हम छुट्टी कैसे मनाएंगे, हमारा वीकेंड कैसे होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। अभी बाहर निकालता हूँ तुम तीनों को घर से, अभी लाता हूँ तुम्हारे कपड़े उठा के अंदर से। पापा जी बात तो सुनिए। पापा। पापा पापा। बात तो सुनो। पापा। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तुझे चाहिए ना गहनों से हिस्सा। अच्छा, और प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं चाहिए थी जैसे कि? ये लो अपना अपना सामान और निकलो मेरे घर से। अरे पापा, हमारी बात तो सुनो। अरे पापा सुनो तो, अरे मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए पापा पापा। जी सुनो। पापा रुको पापा, बात तो सुनो। अरे सुनिए पापा पापा, एक रुको। बार तो सुन लो। हम दोनों हैं एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। चलो निकलो यहाँ से,
आज के बाद यहाँ पे पैर मत रखना। पापा सुनिए, हमको माफ कर दो। पापा। अरे हमारी तो इस वक्त कोई ट्रेन का टाइम भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? उठाओ अपना सामान। मैं तो यही समझती थी कि बच्चों को आपने बताया ही नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो आज पता लग रहा है कि बच्चे यहाँ घर पे आए थे। हाँ आए थे, पर मैंने उनको तभी घर से निकाल दिया था। अब उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। पर बच्चे तो बच्चे हैं ना जी, मैं ये घर बेचने नहीं दूंगी। ये मेरे मरने के बाद तो बच्चों का ही रहेगा ना। पर घर के खर्चे, तेरी दवाई, वो खर्चा मैं कहाँ से करूँ? वो तो आपकी बात ठीक है, पर मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना हम ऐसा करें कि ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दें। पर ऐसे कैसे किसी को किराए पे दे सकते हैं? अपना घर हम भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। सीढ़ियाँ तो घर की अंदर से हैं। अरे सीढ़ियाँ घर के अंदर से हैं तो क्या हो गया? आप ऐसा करो, घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा दो, कोई तो देख के आ जाएगा किराए के लिए। और हम ऐसा करते हैं, किसी ऐसे लोगों को देंगे जिसकी हमें कोई परेशानी ना हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो। कोई अच्छी फैमिली तो रहेगी जिसको जरूरत होगी, और हमारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। फिर ऐसे हमारे घर के खर्चे भी चलते रहेंगे और दवाइयों के पैसे भी आ जाएंगे, और ये घर भी मेरे बच्चों के नाम रह जाएगा। चल ठीक है, देखते हैं फिर। चलो बोर्ड तो लग गया, अब देखते हैं कौन किराएदार मिलता है। सुनो भाई साहब, आप घर किराए पे दे रहे हो क्या? हाँ भैया, किराए पे देना है। ऊपर वाला कमरा है वही देना है। तो भाई साहब मुझे दे दो ना किराए पे, मुझे बड़ी जरूरत है। पिछले 1 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पर भैया मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, घरवाली है और माता पिता भी हैं। अरे नहीं नहीं भैया, हमारी तो एक ही खोली है और उसके साथ रसोई है। भाई साहब हम एक ही कमरे में गुजारा कर लेंगे सभी। मेरे माता पिता भी बूढ़े हैं, मुझे घर किराए पे मिल ही नहीं रहा है। आप दे दीजिए मुझे। लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को घर में नहीं रख सकते, पर भाई साहब मुझे मेरे माता पिता को अपने साथ ही रखना है। प्लीज आप मुझे दे दो किराए पे। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आजकल के जमाने में कौन अपने माँ बाप को साथ रखना चाहता है? भैया कमरा एक ही है, गुजारा तो आपको करना होगा, पर मैं आपको दे दूंगा किराए पे। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब लेकिन किराया कितना लेंगे आप? किराया भैया जो मर्जी आया दे देना, मैं तुम्हारी सोच को देख के बहुत खुश हूँ। ठीक है भाई साहब। भैया मैं आज ही साफ सफाई करवा देता हूँ, आपकी जब मर्जी हो शिफ्ट हो जाना। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। मैं जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगा 1-2 दिन में। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी भी ऐसे नेक लोग हैं दुनिया में, ये देखकर विश्वास नहीं होता, जो अपने माँ बाप पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। चलो भाग्यवा को जाके बताता हूँ जल्दी से। अरे बोर्ड लगा दिया आपने? बोर्ड लगा दिया और किराएदार भी मिल गया। इतना जल्दी किराएदार भी मिल गया? हाँ, तुम्हें जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया। अच्छा। एक ऐसा आदमी मिला है जो माँ बाप को अपने साथ रखना चाहता है। अरे पर ऐसे कैसे? आप तो बोर्ड लगाने गए थे ना? हाँ, जैसे ही मैं बोर्ड लगा रहा था ना, तो एक भाई साहब वहाँ से गुजर रहे थे, वो रुक गए। वो कहने लगा कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पर माँ बाप को भी साथ रखना चाहता है। मैंने बोला भाई एक ही कमरा है, आप इतने सारे लोग कैसे रहोगे उसमें? तो उसने बोला मैं मेरे माँ बाप को एक ही कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। कोई और उसको मकान भी नहीं दे रहा है किराए पे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो कोई नहीं देना चाहता है उसे। देखो लोगों की सोच। अरे आजकल वक्त बड़ा खराब हो गया है। जिसके पास घर नहीं है ना, इस बात के लिए बहुत लोग परेशान हैं। और हमारा इतना बड़ा घर पड़ा है और हमारे बच्चे हमारे साथ रहना नहीं चाहते, और वो आदमी बेचारा माँ बाप को साथ रखना चाहता है तो उसे कोई घर किराए पे देना नहीं चाहता। अरे आपने क्या बोला उसे? मैंने बोला भैया किराया जो मर्जी आए दे दियो, और 1-2 दिन में आ जाएंगे वो अपने घर में। चलो हमारे घर में भी अब रौनक हो जाएगी। हाँ वो तो है। तो देखा आपने, माँ अब हॉस्पिटल में है और बच्चे अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। हिस्से तो प्रॉपर्टी के, गहनों के तो कर ही रहे हैं, साथ में बाप को भी बांट रहे हैं ऐसे अपने पिता को, कि कितने दिन किसके पास रहेगा। बहुत मुश्किल जिंदगी होती है यदि माँ बाप में से कोई एक नहीं रहता। दूसरे बंदे की हालत बच्चे बिल्कुल खराब कर देते हैं। मैं तो आप सभी से एक ही सलाह दूंगी कि जीते जी ना अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कभी मत करना। और आपके इस बारे में क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।